हेलो गाइस। आज हम अपना जिम का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्री वर्कआउट बनाने लगे हैं और इट्स अ वेरी सिंपल प्री वर्कआउट। एक हमने ग्लास चिल ठंडा पानी लेना है, स्पेशली जून का महीना है तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ हमने एक चम्मच ये कॉफ़ी लेनी है। पर्सनली आई प्रेफर दिस डेविड ऑफ फाइन अरोमा। आप कोई और कॉफ़ी भी ले सकते हैं, बट 1 स्पून ऑफ दिस एंड ये ठंडा पानी। तो ये एक तरह से ठंडी ब्लैक कॉफ़ी बन जाती है। आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट ऑन कॉफ़ीज़, पर ये आई बिलीव बहुत कमाल की चीज़ है, स्पेशली बिफोर गोइंग टू जिम। तो आई बिलीव कि ये कॉफ़ी और इसके साथ ये 2 केले, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्री वर्कआउट दैट यू कैन हैव। और मतलब ऑब्वियसली बहुत से प्री वर्कआउट्स होते हैं, everyone has his own choice, but I believe this is the best one that personally worked out for me. ऑलराइट, तो सबसे पहले जब आप जिम में आएंगे तो आपने ट्रेडमिल पर वार्म अप करना है। इट्स अ वेरी बेसिक जिम प्रोटोकॉल कि जब भी आप जिम का कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप वार्म अप करते हैं। तो पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेडमिल पर 5 मिनट के लिए 5 लेवल पर इंक्लाइन वॉक करता हूँ और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर बेसिक वार्म अप। अगर आपके पास आपके जिम में ट्रेडमिल नहीं है तो आप स्टेयर मास्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेयर मास्टर भी नहीं है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं फॉर 5 मिनट्स। अगर साइकिल भी नहीं है तो आप कोई सिंपल HIIT ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे जंपिंग जैक्स वगैरह। बट यू नीड टू गेट योरसेल्फ वार्म्ड अप फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स before you start working out. So after the inclined walk on treadmill, आप सिंपल स्क्वाट्स करेंगे और ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर वार्म अप। अभी हमारा लेग डे स्टार्ट नहीं हुआ, सो पहली लेग एक्सरसाइज करने से पहले हमारी वार्म अप एक्सरसाइज है। और स्क्वाट्स आर यूजुअली द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू एट द वेरी स्टार्ट। ये आपकी कोर स्ट्रेंथ और लेग मोबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और एज अ स्टैंडर्ड आपको 3 सेट्स करने चाहिए, 3 सेट्स एंड 12 reps ऑफ स्क्वाट्स। तो आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर स्टार्टिंग योर लेग वर्कआउट। और मैं हमेशा लेग स्टार्ट करने से पहले स्क्वाट ज़रूर लगाता हूँ। ओके, सो जो हम अपनी पहली एक्सरसाइज लगाएंगे लेग की, दैट्स गोना बी बारबेल स्क्वाट्स। इट्स अ वेरी फाउंडेशनल कंपाउंड मूवमेंट जो कि हमारे ग्लूट्स, हमारे हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स और कोर को टारगेट करती है। और बहुत से लोग स्मिथ मशीन पे प्रेफर करते हैं इसको लगाना, दैट्स देयर ओन चॉइस। बट जो फ्री बारबेल स्क्वाट्स हैं वो काफ़ी फ्रीडम ऑफर करते हैं मुझे, और इसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। और आई थिंक इस कंपाउंड मूवमेंट को स्टार्ट भी इस बारबेल से ही करना चाहिए, बट यू नो दैट्स टोटली अप टू द अदर्स। ओके, सो जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी आफ्टर बारबेल स्क्वाट्स, दैट विल बी लेग एक्सटेंशंस। लेग एक्सटेंशंस इज़ रियली हाईली इफेक्टिव सिंगल जॉइंट आइसोलेशन एक्सरसाइज जो स्पेसिफिकली हमारे क्वाड्रिसेप्स को टारगेट करती है, जो कि हमारे थाई के फ्रंट में जो लार्ज मसल्स होते हैं। और ये पहले सिंपल सा वार्म अप सिंगल लेग से, और उसके बाद फिर हम वेट रख कर दोनों लेग से लगाएंगे। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं 8 रेप्स लगाता हूँ 3 सेट्स के बजाय 12 लगाने के। वो भी आप लगा सकते हैं स्मूथ फॉर्म, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हैवी वेट पर जाऊँ और सिर्फ 8 रेप्स लगाऊँ, तो इट गिव्स मोर स्टिमुलस टू माय मसल्स। और आई थिंक कि इससे मुझे गेन ज़्यादा मिल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Okay, so now moving on towards our third exercise. ये भी एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, लाइंग लेग कर्ल्स, और ये हमारी हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करती है। और इसको हम परफॉर्म करते हैं बाय पुटिंग आवर फेस डाउन ऑन प्रोन लेग कर्ल मशीन। और ये जो मूवमेंट है ये हमारी हैमस्ट्रिंग की साइज और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर नीज एंड इम्प्रूव द एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स लाइक डेडलिफ्ट्स एंड स्प्रिंटिंग। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी दैट विल बी स्टैंडिंग काफ रेजेस। ये काफ़ी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जो बहुत इफेक्टिव है हमारी एंकल की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस और हमारी लोअर लेग की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। और एंड में एक एब्स की एक्सरसाइज है हैंगिंग नी रेजेस। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पहले लेग डे में हैंगिंग नी रेजेस लगाता हूँ फॉर एब्स, और दूसरे लेग डे में मैं केबल क्रंचेस लगाता हूँ। सो इट इज़ हाईली इफेक्टिव फॉर माई एब्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट, सो पोस्ट वर्कआउट में हम ठंडा पानी और साथ एक स्कूप वे प्रोटीन का लेंगे, और जस्ट लाइक दैट इसको मैं मिक्स करूँगा, और ये एक परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील है। इसके लिए वैसे मैं यूज़ करता हूँ प्रोटीन वर्क्स का वे प्रोटीन, यूके का इम्पोर्टेड ब्रांड है। आपको ये मुझे सूट करता है, आपको अगर कोई और ब्रांड सूट करता है तो आप उनका भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। बट ये यूके का इम्पोर्टेड ब्रांड है, और इसकी काफ़ी अच्छी इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, और इसके इंग्रेडिएंट्स इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, और ये इसमें BCAAs और जो दूसरी इसकी अमाइनो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है अमाइनो एसिड्स की। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और ये बहुत अच्छा वे प्रोटीन। पोस्ट वर्कआउट के बाद फिर हमारी ये एक मील होगी जिसमें 3 बॉइल्ड एग्स और 3 कबाब, और इसमें आप मतलब कि जो सही बैलेंस है वो ये है कि एक कबाब बीफ का लाजमी होना चाहिए, बाकी 2 चिकन के हो सकते हैं। चिकन मोस्टली प्रेफरेबल है क्योंकि लीन प्रोटीन है, तो 2 चिकन के कबाब 1 बीफ का कबाब ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर 1 मील। इससे ज़्यादा प्रोटीन एक टाइम पे नहीं लेना चाहिए, कुछ गैप के बाद आपको लेना चाहिए अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और साथ सैलड से आपको फ़ाइबर मिल जाएगा अच्छा, और रोटी जो है उसमें भी फ़ाइबर होता है अच्छा, और कार्ब्स होते हैं, तो वर्कआउट के बाद जो कार्ब्स आपको चाहिए वो भी मिल सकते हैं इससे अच्छे। और ये जो गंदम की जो रोटी होती है ये भी सही होती है, बट अगर किसी को डाइजेस्टिव इशू है तो वो, और गंदम की रोटी वो नहीं खाता, तो आप ब्रेड पर ना आए। ब्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ब्रेड से बेहतर ये है क्योंकि ब्रेड से आपको वो अमाउंट ऑफ फाइबर नहीं मिलेगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई करके ओट्स, जो रोल्ड ओट्स होते हैं उनको आप ग्राउंड करवाएं, और उसको ग्राइंड करवाएंगे, और उसके साथ आप कीनोआ को ग्राइंड करवाएं और उनको मिक्स करके तो उनका आटा बनवा लें, तो उसकी रोटी जो है ना वो जब आप खाएंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे।